नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। क्या बंगाल में एसआईआर फेल हो गया? क्या बंगाल में चुनाव आयोग ममता बनर्जी के सामने हार गया? क्या बंगाल में बीजेपी हवा हवाई बातें करती रह गई? क्योंकि जो रिपोर्ट आ रहे हैं वो बेहद भयावह हैं। एक वीडियो में हमने बताया था कि कैसे टीएमसी के बीएलए हर बीएलओ के पीछे पड़े हैं। बीएलओ मतलब सरकारी कर्मचारी और बीएलए मतलब टीएमसी के वर्कर। तो हर सरकारी कर्मचारी जो अपने बूथ का हिसाब किताब लेने जा रहा है उसके पीछे लगा दिए टीएमसी के लोग। और अब जो मैं आपको रिपोर्ट बताने जा रहा हूं वो भयावह है। 2208, जी हां, 2208 ऐसे बूथ पाए गए हैं जिनमें 2002-3 के बाद कोई मरा ही नहीं, न वहां से कोई माइग्रेट किया, न ही वहां कोई अवैध घुसपैठिया था। और यह पता है 2208 बूथ के आंकड़े चुनाव आयोग की जांच में आए हैं। चुनाव आयोग ने 7802 बूथों पर एक ऐसे रैंडम सर्वे करवा लिया कि वहां क्या स्थिति है। और जब पता चला तो पता चला कि ये 7800 कुछ बूथ में से 2208 बूथ में तो सारे के सारे फॉर्म भरा गए, किसी का नाम ही नहीं कटा। अब आप यकीन मानेंगे कि पश्चिम बंगाल के 7802 बूथों में से जो जांच की गई उसमें से 2208 बूथ में न कोई मरा 2002-3 के बाद, न कोई माइग्रेट हुआ, न ही कोई किस तरह की डिस्क्रिपेंसी पाई गई। और अब और भयावह बात, ये जो 7802 बूथ जिनकी जांच की गई थी ना, इनमें 100% डिजिटाइज्ड फॉर्म जमा हो गए थे। अब चुनाव आयोग ने इसकी जांच करने की बात कही है और यह कहा है कि दोषी बीएलओ पर सख्त कार्रवाई होगी। और हम चीख चीख कर रहे थे कि बीएलओ को फ्री काम नहीं करने दिया जा रहा। बीएलओ से फॉर्म ले लेते हैं टीएमसी वाले और कहते जाओ, जब भर जाएगा तो हम दे देंगे, जाके चढ़ा देना। कई जगहों पे तो यह भी शिकायतें पाई गई कि जो यूजर आईडी, लॉगिन आईडी जो होता है ना, जो बीएलओ को दिया जाता है वो टीएमसी के पास, और टीएमसी वाले भर रहे थे आराम से सबका, ताकि एक भी वोट न कटे। बंगाल है बाबू, ये बंगाल। यहां पे एसआईआर में अगर इतनी बड़ी घपलेबाजी या घोटाला पकड़ा गया, इसके बावजूद अगर 30 लाख वोट कटने की बात कही जा रही, तो जरा सोचिए कि ढंग से अगर एसआईआर हो जाती बंगाल में तो क्या 1 करोड़ वोट नहीं कटते। लेकिन अब नहीं कटेंगे, घबराइए मत, सब सेट हो गया। और ये बंगाल है, मैंने क्यों कहा। अब बंगाल की एक और कहानी सुनिए, बड़ी विचित्र कहानी है। बंगाल का जो बॉर्डर है, जो बांग्लादेश से लगता है, वो 2216 किलोमीटर का है। 2216 किलोमीटर में से सिर्फ 600 किलोमीटर ऐसा है जहां फेंसिंग नहीं हुई है, बाकी जगह सब फेंस है। उन 600 किलोमीटर में ही सब आते जाते रहते हैं, बांग्लादेश से भारत, भारत से बांग्लादेश, सारा घुसपैठ वहीं से होता है। अब केंद्र सरकार बार बार कह रहा है कि हमें वो 600 किलोमीटर फेंसिंग करनी है, तो कर क्यों नहीं पा रहा। अब इसलिए नहीं कर पा रहा कि जो लैंड है वो राज्य का मामला है, और लैंड इक्विजिशन जब तक नहीं होगा, जब राज्य सरकार करके नहीं देती, तब तक केंद्र सरकार बॉर्डर में फेंसिंग कर नहीं सकती। और टीएमसी इसको टाल रही है, लैंड इक्विजिशन करके दे ही नहीं रही है। अब 25 नवंबर 2025 को बंगाल हाईकोर्ट यानी कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई और कहा कि अपनी पॉलिटिक्स आप अपने पास रखिए, ये राजनीति का नहीं देश का मामला है। आप जल्दी से लैंड एक्विजिशन करके देखिए और हमें बताइए कि आप क्या करने वाले हैं। 7 दिन के अंदर हमें रिपोर्ट दीजिए। 7 दिन के बाद फिर आई 29 तारीख को, 29 नवंबर को ममता सरकार कोलकाता हाईकोर्ट में जाए कहती है कि हमें कुछ और वक्त दे दीजिए। ये और वक्त किस लिए चाहिए पता है? सिर्फ ये बताने के लिए कि वो लैंड एक्विजिशन करने वाले हैं कि नहीं करने वाले। करेंगे, करके कब देंगे ये तो खैर अलग बात है। तो इन 600 किलोमीटर के लिए जमीन जो चाहिए केंद्र सरकार को, वो ममता बनर्जी की सरकार नहीं दे रही है और टाल रही है लंबे वक्त तक। मामला कोर्ट कचहरी तक चला गया, कोर्ट की फटकार लगी, फिर भी ममता बनर्जी टस से मस नहीं।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बंगाल है बाबू, यहां आसान नहीं है गुंडा तंत्र से लड़ना। आप अगर डाल तो बंगाल पात पात, बंगाल की सरकार, वहां का सिस्टम, वहां तोलाबाजी का सिस्टम, वहां का गुंडा तंत्र, आसान नहीं है उसको हराना। और अभी तो देखते जाइए, ममता बनर्जी की सरकार का यह कहना है कि ठीक है 600 किलोमीटर है ना, बीएसएफ लगा दो, फेंसिंग नहीं है तो रोक ले इन्फिल्ट्रेशन को, घुसपैठ को। अब जरा सोचिए कि 600 किलोमीटर जो फेंसिंग नहीं है वहां घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ के जवान लगाने हैं। अगर 100 मीटर पे भी एक जवान लगाएं तो शिफ्ट होता है ना जवानों का, तो 3 शिफ्ट में जवान आएंगे तो 18,000 जवान लगेंगे बीएसएफ के सिर्फ उस 600 किलोमीटर को। सिर्फ 600 किलोमीटर 18,000 जवान लगातार ड्यूटी करेंगे और फिर छुट्टी उट्टी पे अलग छोड़ दिए। मतलब बीएसएफ का जो फुल स्ट्रेंथ है ईस्टर्न बॉर्डर पे, उसका 1/3 सिर्फ बंगाल का एक छोटे से पोर्शन में लगा दिया जाए। ममता बनर्जी ये चाहती है, लेकिन जमीन देने की बात है तो ममता बनर्जी नहीं देंगी। इसलिए बोलता हूं ये बंगाल है बाबू, आसान नहीं है इस तंत्र से लड़ना। अब जब एसआईआर की फाइनल रिपोर्ट आएगी, ड्राफ्ट रिपोर्ट पहले आएगी, 4 दिसंबर तक फॉर्म जमा करना है। 99% फॉर्म जमा हो चुके हैं। अब 4 दिसंबर के शाम तक सारे हो जाएंगे, उसके बाद रिपोर्ट आएगा। तो आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 1 करोड़ तो नाम कटेंगे ही, क्योंकि बंगाल और बिहार की आबादी लगभग बराबर है। बिहार में 65 लाख कटे हैं, तो बांग्लादेश में कुछ ज्यादा ही घुसपैठ और इधर उधर डिस्क्रिपेंसीज है। माइग्रेशन में बिहार से कम नहीं है, बंगाल से सारे लोग उठ उठ के भाग रहे हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्री खत्म, तो मोटा मोटी कम से कम 60-65 लाख होना चाहिए था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1 करोड़ है, लेकिन यहां आएगा आपको 30 से 35 लाख तक। और वो भी ज्यादातर कौन, जो हिंदू बंगाली परिवार बाहर चले गए हैं या जो मर गए हैं। घुसपैठिए कहां गए, उनका नाम कहां कटा। एक बरसात जगह है, उस गांव में हर किसी को पता है कि बांग्लादेशी है, सबने अपना नाम जुड़वा लिया है। गांव का नाम शायद मोरबी है, वहां पे सारे बांग्लादेशियों ने अपना नाम एसआईआर फॉर्म भर के दे दिया, किसके किसके क्या क्या रिश्तेदार बताकर जोड़कर। ये एक टेस्ट केस है, एग्जाम्पल है। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, क्या बंगाल में एसआईआर फेल हो गया? आपको क्या लगता है? अगर मेरी बात पर यकीन न हो तो बंगाल में जाएं, देखें, तहकीकात करें, और कुछ खबरों की क्लिपिंग तो हमने लगा ही दी है। नमस्कार।